तो भारत और कनाडा के बीच चल रहे कूटनीतिक तनाव के कारण अब भारत और कनाडा के बीच हो रहे व्यापार पर भी संकट मंडराना शुरू हो चुका है, क्योंकि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा हो गया है और कनाडा के द्वारा भारत पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर की मौत के पीछे भारत का हाथ है और कनाडा के द्वारा भारत पर लगाए गए इस आरोप को भारत ने झूठा साबित कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी कनाडा के द्वारा भारत पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे भारत भी एक्शन में आ गया और भारत ने कनाडा में मौजूद टॉप 6 डिप्लोमेट्स को वापस भारत बुला लिया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है और अब यह तनाव व्यापारों पर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले कनाडा के एक लीडर द्वारा डिमांड की गई थी कि दोनों देशों के बीच जो डिप्लोमेटिक वॉर शुरू हुई है उससे भारत के ऊपर सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगा देना चाहिए। लेकिन भारत के खिलाफ कनाडा कोई कदम आगे बढ़ाए उससे पहले भारत ने ही कनाडा के खिलाफ ऐसा कदम उठाया कि कनाडा के पैरों तले जमीन खिसक गई और भारत ने कनाडा से एक कदम आगे चलकर भारत और कनाडा के बीच हो रहे डिफेंस डील को तोड़ने की धमकी दे दी। आखिर भारत और कनाडा के बीच हो रही यह डिफेंस डील कितनी इंपॉर्टेंट थी और यदि भारत इस डिफेंस डील को तोड़ता है तो इससे किसका ज्यादा नुकसान होगा, इस वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो मित्रों, देखा जाए तो कनाडा ने भारत से पंगा लेकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिससे कनाडा को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भारत और कनाडा के बीच धीरे धीरे व्यापार बढ़ रहा था और डिफेंस सेक्टर में भी दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ी डील फाइनलाइज होने वाली थी। लेकिन कनाडा की गलतियों के कारण भारत ने ऐसा कदम उठाया जिससे कनाडा को भारी नुकसान होने वाला है। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत और कनाडा के बीच होने वाला स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल डील की, जिसे भारत कनाडा से प्रोक्योर करने वाला था। लेकिन हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत और कनाडा के बीच बढ़ते डिप्लोमेटिक्स विवाद के कारण भारत की तरफ से इस डील को रोक दी गई है। और यह चौंकाने वाली खबर इसलिए बन जाती है क्योंकि कनाडा की यह कंपनी, जो कि भारत के लिए इन व्हीकल्स को बनाकर सप्लाई करने वाली थी, यह पिछले कई सालों से यह कोशिश कर रही थी किसी न किसी तरीके से भारत इसे खरीद ले और बड़ी मुश्किल से दोनों देशों के बीच यह डील फाइनलाइज हो रही थी, जिसे कनाडा की स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी बहुत खुश थी, क्योंकि अगर भारत जैसा देश अपनी आर्मी के लिए इनसे आर्म्ड व्हीकल्स खरीदता तो जाहिर सी बात है कि दुनिया के बाकी के देश भी इन्हें अपनी डिफेंस फोर्स के लिए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जरूर सौंपते। लेकिन अब इस पर भी रोक लग चुकी है और यह डील भारत की तरफ से रोक दी गई है। आपको बता दें कि भारत इस स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल को चीन और लद्दाख वाले बॉर्डर पर तैनात करने वाला था, क्योंकि यह आर्म्ड व्हीकल भी आम गाड़ियों की तरह ऊबड़ खाबड़ और रेगिस्तानी वाले इलाके में भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी से चल सकता है और साथ ही पहाड़ी या फिर बर्फीली कोई भी इलाका हो, यह कहीं भी पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यदि भारत इस डील को कैंसिल करता है तो इससे भारत का भी नुकसान होगा। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि हमारी डीआरडीओ के पास पहले से ही इसी तरह का दूसरा आर्म्ड व्हीकल्स था, जिसे वेप यानी कि इंडियन व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म कहा जाता है और इसे डीआरडीओ ने खुद भारत में डेवलप किया है। लेकिन भारत ने इस डील को इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि हमारे इंडियन आर्मी को आर्म्ड व्हीकल के मामले में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े और समय अनुसार इंडियन आर्मी को आर्म्ड व्हीकल मिल जाए। लेकिन अब इस डील को भारत की तरफ से रोक दिया गया है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत ने कनाडा के साथ इस डील को रोककर सही किया या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।